तो साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है कृष्ण जन्मभूमि सप्तपुरी मथुरा से। तो किस जन्मभूमि पर आपको क्या क्या दर्शन करने चाहिए, क्या सामान अंदर ले जा सकते हैं, क्या प्रसाद और क्या सामग्री, पूजा सामग्री अंदर जाता है और दर्शन क्या अंदर आपको करने होते हैं, सारी जानकारियां जो मुझे यहाँ पता चली आपके साथ इस प्रस्तुति में साझा करेंगे। कृष्ण जन्मभूमि से पहले हम आपको ले गए थे गोकुल, जहां पर उन्होंने 7 वर्ष 52 दिन गुजारे। अपनी बाल लीलाओं से इस धरती को धन्य किया। वहां पर सबसे पहले महादेव चिंताहरण महादेव के दर्शन करने के बाद ब्रह्मांड घाट में ब्रह्मांड बिहारी के दर्शन के साथ मां यमुना के दर्शन किए। कृष्ण प्रिया यमुना जी के दर्शन किए, उनके महत्व को जाना और उसके बाद बढ़ चले वह भवन, वह घर जहां पर श्री कृष्ण बलराम जी रहते थे। नंद भवन 84 खंभा। वहां पर हर एक पहलू को जानने के बाद, उनके घर को देखने के बाद हम पहुंचे जहां पर कृष्ण खेला करते थे, रमन की रेती पर। वहां पर रमन बिहारी और अवध बिहारी के दर्शन करने के साथ उस रेत में खेले जहां पर वह खेला करते थे। तो साथियों, जो सामने आप देख रहे हैं यह पोतरा कुंड, इधर आप देख रहे होंगे कृष्ण जन्मभूमि का शीर्ष, और इधर है आदि केशव महादेव का मंदिर, और उसके बीचों बीच यह जलाशय कभी तालाब था, और द्वापर युग में यहीं पर ही कृष्ण के 600 अवस्था के कपड़े धोए गए थे, जिसे पोतरा बोलते हैं कपड़ों को। तो ये पोतरा कुंड है जिसमें शाम को फाउंटेन शो भी चलता है और अच्छा खासा लाइट भी यहाँ पर चलते रहता है। को बताता चलूं कि इसको ऐसा जो आज देख रहे हैं 1839 में माधव राज सिंधिया ने इसको पक्का करवाया था। फिलहाल हम दर्शन कर कर आ गए हैं, क्योंकि किस जन्मभूमि में आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी अंदर नहीं ले जा सकते, सिर्फ पैसा पर्स ले जा सकते हैं। वैसा जो क्या बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रॉनिक कार की रहता है वो ले जा सकते हैं। बाकी प्रसाद वगैरह वगैरह अंदर कुछ नहीं चढ़ता है। तो हम सपरिवार शिवा हुआ के साथ दर्शन करने के बाद कार से पूरा ये सामान लेके, पर्स वगैरह लेके गेट नंबर 1 से प्रवेश करने जा रहे हैं पोतरा कुंड की तरफ से। बस वहाँ पे कुछ उस गली में घूमेंगे और कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक करेंगे, आपको बताएंगे, फिर जाके आपसे आगे की यात्रा की बात की जाएगी। तो ये गेट नंबर 1 है, श्री कृष्ण जन्मभूमि। 1 नंबर गेट से ये रही हमारी माता श्री। पोतरा कुंड के एक तरफ से आप गेट नंबर 2 के लिए भी जा सकते हैं। गेट नंबर 2 पर कम भीड़ होता है कंपैरेटिवली, तो हम गेट नंबर 2 से प्रवेश किए थे। ये रहे शिवा। क्या कर रहे हो तुम? इधर देखो। अच्छा, तुम खाना ही बनाते रहो। और ये देखो उनके चाचा और चाची। तो हम गेट नंबर 1 से प्रवेश कर चले हैं कि जन्मभूमि के। यहाँ पे खाने पीने और जितने भी धार्मिक पुस्तकें, सामग्रियाँ, पूजा पाठ के जो भी आप लेना चाहें आपको आराम से मिल जाएगा, गीता प्रेस सबका। और इसी बीच हम पहुंच गए हैं गेट नंबर 1 के पास। तो साथियों, यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पुत्र शिवा को। ये उनकी दादी हैं, ये उनकी चाची हैं, इनके चाचा हैं, और हम हैं आज 10 जनवरी 2026 को किस जन्मभूमि पर।
दर्शन कर कर आ गए हैं अंदर, वो तो बताएंगे कि अंदर क्या क्या दर्शन आपको करने होते हैं। फिलहाल गेट नंबर 1 प्रमुख द्वार है, सबसे ज़्यादा भीड़ होता है। हम गेट नंबर 2 से प्रवेश किए थे, 1 पर अभी बस यादों के लिए चलचित्र और आपके लिए कुछ जानकारियों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सबसे चहलकदमी इसी गेट पर होती है, रात को रौनक इसी गेट पर होती है। और आपको बताता चलूं कि यहाँ पर आप कोई भी सामान वैसा अंदर नहीं ले जा सकते, नशीला सामान या इलेक्ट्रॉनिक सामान कोई भी नहीं ले जा सकते। पैसा वगैरह ले जा सकते हैं, नल इलेक्ट्रॉनिक का जैसे चाबी है मेरे कार का, वो मैं ले गया था, तो वो सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। बाकी वैसे सामान बैग वगैरह कुछ नहीं ले जा सकते। लेडीज़ बड़े वाले हैंड्स बैग जो होते हैं, मनी बैग ले जा सकते हैं, मनी पर्स ले जा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं ले जा सकते। वो सारे आपको या तो अपने होटल में रख कर आइए, यदि आप लेके आ रहे हैं तो क्लॉक रूम है यानी सामान कक्ष, उस सामान कक्ष में वो सारे सामान आप रख कर अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो बात आती है कि अंदर क्या क्या दर्शन करते हैं। जब आप प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले जाएं उस लाइन में लगे जहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है वो जेल या कारागृह, जहाँ पर देवकी जी और वासुदेव जी बंदी थे और जहाँ पे श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वहाँ पे जाएंगे, उस जेल के अंदर वहाँ पे श्री कृष्ण हैं, उनके दर्शन कीजिए। बाहर निकलेंगे, फिर एक गोल चक्र लगाते हुए एक फिर श्री कृष्ण की मूर्ति और राधा रानी की आएगी, उसके दर्शन करते हुए बाहर निकलेंगे और आपको कृष्ण कूप यानी कृष्ण के समय के कुआं का आप दर्शन करेंगे और उसके बगल में फिर एक कृष्ण जी हैं। हाँ, आपको बताता चलूँ, जूता घर है तो जूता आप यहाँ जमा कर सकते हैं। अंदर गेट नंबर 3 के बगल में शौचालय भी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अंदर दुकानें भी हैं, यदि धार्मिक चीज़ें खरीदना चाहें तो। ये सारे चीज़ करते हुए आप पहुँचते हैं पीछे जो दिखाई दे रहा है, ये शीर्ष जो मेन वाला श्री कृष्ण का आप देखते हैं जन्मभूमि का, इसमें प्रवेश करते हैं। लगभग 30-40 सीढ़ियाँ तय कर कर पहुँचते हैं और गर्भगृह में राधा कृष्ण की इतनी मनमोहक बोल दे, जैसे लगे बोल दें, इतना सजीव हैं राधा कृष्ण का विग्रह इस रामकृष्ण जन्मभूमि पर। वहाँ पे 9 ग्रह हैं, जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी हैं, फिर 10 गुरुओं के हैं, अवधपति श्री राम, सीता, लक्ष्मण जी, मदन मोहन मालवीय, बिरला, जुगल बिरला किशोर, हनुमान पोदार जी और हनुमान जी खुद और महादेव पारद शिवलिंग हैं इस गर्भगृह के अंदर, जिसके आपको दर्शन करने होते हैं। तो साथियों, ये रहता है मतलब यदि देखा जाए तो ये है किस जन्मभूमि मथुरा। मथुरा सप्तपुरियों में से आता है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में 7 पुरी है, काशी, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, उज्जैन, द्वारिका और कांचीपुरम। तो ये सप्तपुरी श्री कृष्ण की है। और 4 धाम, जिसमें से 4 धाम में से 3 धाम तो श्री कृष्ण के ही हैं। द्वारिका, जहाँ पे वो द्वारिकाधीश बने, जगन्नाथपुरी जहाँ पे उनका हृदय धड़कता है, और एक देखा जाए बद्रीनाथ जो पहले का है वो नारायण देव का है, मगर कृष्ण जी का ही है। सिर्फ एक रामेश्वरम है जो श्री राम जी का है, मतलब श्री राम द्वारा स्थापित। बाकी 3 कृष्ण द्वारा ही स्थापित है, क्योंकि नर और नारायण के रूप में ही बद्री नारायण वहाँ पर थे। बद्री नारायण की तो मैं प्रस्तुति 2 बार दे चुका हूँ, इस साल भी पूरी हर एक चीज़ का दिया। तो ये सप्तपुरी है। सप्तपुरी जैसा बताया कि वह स्थान होते हैं जहाँ पर हिंदू सनातन धर्म की जड़ें गड़ी होती हैं और जहाँ पर प्रवेश करते ही आप मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। मथुरा के इन पौराणिक मंदिरों और स्थलों का दर्शन करना ना भूलें। तो मथुरा की गलियों से यह यात्रा प्रारंभ करें। पान का स्वाद चखते हुए, कचौड़ी खाते हुए सबसे पहले पहुंचिए यमुना किनारे। वहां नौका विहार करते हुए मथुरा नगरी का दिव्य दर्शन कीजिए
और उसके बाद आइए विश्राम घाट, जहां कन्हैया ने कंस का वध कर विश्राम किया था। और वहीं पास स्थित द्वारिकाधीश मंदिर में द्वारिकाधीश के जी भर दर्शन कीजिए। फिर देखिए कंस किला और उसके बाद मथुरा के रक्षक भूतेश्वर महादेव के दर्शन कीजिए। साथ ही यह स्थान मथुरा का एकमात्र शक्तिपीठ है। कात्यायनी मां का दर्शन होता है जहां मां सती के बाल गिरे थे। तो आइए वापस लौट चलते हैं जन्मभूमि की ओर। इस मंदिर के छोटे से इतिहास को बोला जाए तो यह मंदिर 3 बार टूटा है और 4 बार इसका निर्माण हुआ है। देखिए श्री कृष्ण के जो पपौत्र थे वज्रनाभ, उन्होंने सर्वप्रथम यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया था। हाँ, यहाँ एक बात और बता दूं आपको, जब आप मंदिर में जाएंगे और मंदिर की परिक्रमा लगाएंगे तो आपको एक मस्जिद नजर आएगा जिसे शाही ईदगाह या जामा मस्जिद बोलते हैं। अभी बस एक बात बताने के लिए आपको बता रहा हूं कि इसे औरंगजेब ने 1670 ईस्वी में बनाया था मंदिर को ध्वस्त करके, और उसके एक इलाके में या एक हिस्से में इस मस्जिद का निर्माण हुआ। जब आज भी आप प्रवेश करेंगे तो वह मस्जिद इसी के साथ सटा है, मतलब आप मस्जिद को पूरा स्पष्ट तौर से ही देखते ही चलेंगे। मस्जिद के पश्चिमी द्वार के पीछे ही वह कारागृह है, किस जन्मभूमि है, जस्ट उसी के पीछे ही। तो ये छोटा सा इतिहास है और इस इतिहास में जो तत्कालीन सबसे ज़्यादा योगदान किया है वह बिरला जुगल किशोर बिरला जी ने और मदन मोहन मालवीय जी ने बहुत बड़ा योगदान किया है। और उनके योगदान से ही तत्कालीन मंदिर का यह जो स्वरूप देख रहे हैं निर्माण हुआ है। तो ये छोटी सी है, बाकी तो इसके विस्तृत तौर से बहुत अलग तरह से बताया जा सकता है एक तथ्यों को, बहुत बड़ा इतिहास है। मगर फिलहाल मैं आपको इस छोटे से इतिहास से अवगत कराना चाह रहा था अभी। नहीं पोटली साइड आ गई राधे राधे। डंकी मंकी ट्रैवलर। तो अब ऑलमोस्ट हम गेट नंबर 1 के बगल आ गए हैं। बगल में ही गाड़ी हमने पार्क किया है। तो गेट नंबर 1 के पास जा ही रहे थे, निकल ही रहे थे, फिर ध्यान आया कि कुछ खाना खा लिया जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर अब जा रहे हैं जैन रेस्टोरेंट में कुछ खाना भोजन करने, पेट पूजा। उसके बाद यहाँ से निकला जाएगा। चलो चलो, कृष्णा की काऊ है, चलो। हाँ कर लो टच, अंदर है, ग्लास के अंदर है, चलो। हाँ पैसे भी हैं, चलो अंदर चलो, अंदर चलो। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो साथियों इसी के साथ अब इस प्रस्तुति से आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है कि आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। अपना प्यार दीजिएगा इस चैनल को। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी एंड ट्रैवलर गाइस। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।
तो साथियों, ब्रज के होली के रंग के साथ आपको मैं छोड़ता हूं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ठाकुर हमारे प्राणों से प्यारे, ठाकुर हमारे प्राणों से प्यारे। तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो बोलिए हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की।